नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी, प्रेरणादायक और विध्वंसक तेजी से लबरेज रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आपके चेहरे पर जो है मुस्कान लाना है, आप लोगों के आलू को अच्छी दरों पर बिकवाना है और इससे आप लोगों की सारी कल्पनाएं, सारे सपने, सारी उम्मीदें हकीकत में जो है तब्दील होंगी। तो आप लोगों से निवेदन और अनुरोध हमारा यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को खुशखबरी से रूबरू करवाएंगे। दरअसल ये खुशखबरी है म्यांमार आलू निर्यात से जुड़ी हुई, किसान साथियों। और इसमें अगर आज बताया जा रहा है कि म्यांमार से भारत से आलू निर्यात के रास्ते जो हैं खोले गए हैं। त्रिपुरा राज्य से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 100 ट्रक आलू को जो है म्यांमार के लिए भेजा गया है, क्योंकि म्यांमार में भी इन दिनों आलू की ज़बरदस्त किल्लत जो है चल रही है। म्यांमार जिसे कभी पूर्वी वर्मा के नाम से जो है जाना जाता रहा है, तो ऐसे में ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी किसान साथियों यह है, आज दिल्ली के सराय रोहिल्ला से 32 बोगियों की एक नए आलू की रैक जो है साउथ और महाराष्ट्र के लिए जो है लोड हुई है। इससे उन किसानों के चेहरे पर खुशी के आंसू हैं जो कि नए आलू में भी अच्छे से अच्छा जो है पैसे जो है बनाना चाहते हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही तीसरी बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले से। यहाँ पर हाथरस किला रेलवे स्टेशन से 26 बोगी की एक आलू की रैक जो है गुवाहाटी के लिए जो है भेजी गई है। और ये आलू किसानों के लिए काफ़ी सुखद एहसास है, क्योंकि जो हाथरस किला से 26 बोगियों की रैक गई है, इसमें पूरा ही आलू जो है आपका पुराना गया है। और 26 बोगी में अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अनुमानित जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 24,500 कट्टा जो है गुवाहाटी के लिए भेजा गया है। और किसान साथियों, इसी से मिलती जुलती ये खबर थी म्यांमार आलू निर्यात की। तो क्योंकि ये आपको पहले पता होगी, फिरोजाबाद से भी एक रैक गई थी और अब हाथरस किला से भी पुराने आलू की जो है रैक गई है। तो कहीं ना कहीं ये रैक जो है शायद आप लोगों से या हमसे भी कुछ लोगों द्वारा छुपाया जा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं, उससे हमारी भी जो नज़र है और हमारा भी ध्यान जो है, जिस तरीके से आज अचानक ये खबर आई है म्यांमार भारत से आलू आयात कर रहा है, तो हमें भी ये अब जो है सोचने और गहन मंथन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पुराने आलू की रैक गुवाहाटी यानी असम या इधर जा रही हैं, इसे बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं त्रिपुरा राज्य के लिए जा रही हैं, जहाँ से इसे जो है कन्वर्ट करके जो है म्यांमार के लिए निर्यात किया जा रहा है। तो ये सारे तथ्य होते हैं जो कि मजबूर कर देते हैं कि इस चीज़ पर विचार किया जाए और इसकी जानकारियाँ हासिल की जाए और उसके बाद में किसानों को बताया जाए, क्योंकि कई लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थवश इस चीज़ों को जो है छुपा देते हैं, जिस तरीके से हम लोगों से छुपाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर भारी पड़ जाता है, वही कहावत यहाँ पर हो रही है। क्योंकि म्यांमार के लिए आलू निर्यात हो रहा है, तो आलू तो पुराना ही निर्यात हो रहा है, नया तो हो नहीं सकता है। तो पुराने की जो फिरोजाबाद से रह गई है, आज हाथरस से गई है, तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। क्योंकि हमें तो ये पूरा आइडिया है कि ये जितनी भी पुराने आलू की रैक नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में जा रही हैं, तो इसका निर्यात से सीधा सीधा तार जो हैं जुड़ रहे हैं। तो आप कमेंट में बताना क्या हम अपनी बात पे सही हैं अथवा नहीं। किसान साथियों, इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी है, 2025 के लिए कोल्ड पहुंच आलू सौदों के लिए भी इस समय पर तेजी जो है देखने को मिल रही है। खेतों पर ही अभी फसल केवल 60-70 दिन की हुई है, लेकिन उसी को लेकर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों में एक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन देखा जा रहा है आलू खरीद को लेकर। किसान साथियों, आज जो खंदौली सादाबाद में खेतों से जो एडवांस सौदे हुए हैं, वो 850 रुपये से लेकर 911 रुपये प्रति कट्टा की दर पर कोल्ड पहुंच के लिए हुए हैं। अगर हम बात करें किन किन व्यापारियों द्वारा ये सौदे किए गए हैं, किसान साथियों, श्याम सिंह व्यापारी हैं, इन्होंने 1000 कट्टा आलू के बुकिंग जो है की है किसान से और एडवांस में 1 लाख रुपए दिए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान जो है तेज़ी देखते ही मुकर जाते हैं या फिर ये आरोप ये लगाने लग जाते हैं कि भैया
तुमने हमें एडवांस नहीं दिया था। तो बतौर एडवांस श्याम सिंह व्यापारी ने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया है। वहीं राम बाबू ताऊजी जो व्यापारी हैं, इन्होंने 800 कट्टा जो है किसान से सीधा खरीदा है। कोल्ड पहुंच एडवांस में इन्होंने 60,000 रुपये किसान को दिए हैं। वहीं राम किशोर व्यापारी हैं, इन्होंने 1200 कट्टा जो है सौदा किसानों से किया है और एडवांस में इन्होंने 1.25 लाख रुपए किसानों को दिए हैं। और यहाँ अगर आप लोगों को बता दूं 911 रुपये प्रति कट्टा में जो सौदे किए गए हैं वो राम किशोर और श्याम सिंह ने ही किए हैं। तो निश्चित तौर पर जो हम आप लोगों को आइडिया लगा रहे थे 2 दिन से कि खेतों से ही आलू जो है 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, वो हकीकत में बदल जाएगा। जिस तरीके से अभी तक 850 रुपये से लेकर 900 रुपये 11 रुपये तक के सौदे प्रेजेंट में हो रहे हैं, जबकि खुदाई 25 फरवरी से लगेगी। तो इसी से आप आइडिया मान लीजिए। किसान साथियों, इस समय पर गलन भरी सर्दी ने हालत जो है किसानों की ख़राब करके रख दी है। साइज़ की मार जो है किसान काफ़ी परेशान है। कोई भी पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पीजीपी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कोई भी इस समय पर काम नहीं कर रहा है। जो नवविकसित जो नए नए विकास जो ट्यूमर में हो रहा है आलू के नीचे, वो जो है इस समय गलन भरी सर्दी की वजह से, यानी कि आप मान लीजिए वो गल कर ट्यूमर जो है पानी के रूप में जो है तब्दील हो रहे हैं। तो पहले से ही ट्यूबर का रोना जो है किसानों के मध्य में था, तो लेकिन अब ये वास्तविक रूप से हकीकत में भी तब्दील नज़र होता हुआ हमें आ रहा है। कई खेतों का हमने जब दौरा किया है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई है कि जैसे ही हमने पौधे को उखाड़ा है तो जो ज़्यादा बड़ा साइज़ है वो 30 mm का है, यानी आप उसे छर्री मान सकते हैं, लेकिन जो मटर से भी छोटे दाने उसमें लगे होते वो सब जो हैं पानी में तब्दील हो रहे हैं, यानी गल रहे हैं। इतनी गलन भरी सर्दी इस समय पर पड़ रही है। तो इसी से सभी को आइडिया लग गया है कि पैदावार 2025 में अपने आप ही कम है, क्योंकि पहले भीषण गर्मी से किसान परेशान रहते और अब इससे परेशान हैं। वहीं किसान साथियों, आप लोगों के लिए रैक जो लोडिंग हो रही है ना, उससे किसान को तो बहुत बड़ी राहत मिल रही है। भाई दिल्ली से रैक लोड हो रही है, हाथरस से हो रही है, आपके जलंधर से भी आज जो है एक रैक जो है बंगाल के लिए लोड हुई है। तो ये रैकों की लोडिंग एक और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना रही है, तो वहीं किसानों को माल वाहन में जो जितना खर्चा करना पड़ता था उसका जो है आधा ही जो है वहन करना पड़ रहा है और उस पर भी जो है सब्सिडी मिले। तो ये सरकार की आलू किसानों के हित में एक दूरगामी सोच है कि किसानों को किस तरीके से कम पैसों में उनका अधिक माल जो है मंडियों तक सप्लाई किया जाए, जिससे वो जो है पैसा कमा सकें। और किसान साथियों, अगर हम जो है नए आलू के खेतों पर सौदे की बात करें तो पंजाब में रैक लोडिंग को लेकर बड़ा ही उत्साह है। पंजाब में मुझे ऐसा लग रहा है, जैसी सूचना पंजाब से प्राप्त हो रही हैं, कि 10 दिन जब होंगे जब पंजाब से टोटल आलू कच्चे में जो खुल चुका होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन के अंदर पंजाब से मैदान जो है उड़ जाएगा, यानी फिर कच्चा आलू पंजाब में नहीं रहेगा। ऐसा ही जो है सूचना हरियाणा से मिल रही है कि हरियाणा में भी यही स्थिति बनेगी। तो फिर आलू कहाँ है? आलू यूपी में, और यूपी में पैदावार क्या निकल रही है? 15 कट्टा से लेकर 18 कट्टा बीघा की औसतन। तो यहाँ पर भी अगर उत्तर प्रदेश में भी देखें तो यहाँ पर ये जो खुदाई है, हालांकि अभी किसानों को देखो, पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, आप सभी को पता है। हरियाणा उसी के पास में आता है, तो नंबर 1 पे ये हो गई। अब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है गेहूं उत्पादन में। तो यहाँ पर किसानों के बीच में एक आपाधापी का माहौल गेहूं की बुवाई को लेकर भी है। इस वजह से एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल खुदाई में जा रहा है, क्योंकि पैदावार में कम है लेकिन इधर दाम सही मिल रहे हैं। तो किसान जो है बिना देरी किए, बिना किसी संकोच किए, बिना किसी की बातों में आए हुए वो अपने आलू की खुदाई कर रहे हैं। कहीं कहीं किसानों के सामने समस्या है कि चेचक वाला आलू है, तो कहीं कहीं समस्या ये है कि उसमें जो है स्पॉट पड़े हुए हैं या कहीं कहीं तिरक रहा है आलू, तो किसान उसको बेच रहे हैं और उसके भी दाम किसानों को 800 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टा की दर पर मिल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी खुशी की बात है कि किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। किसान साथियों, अब बात पुराने आलू को लेकर करेंगे। तो पुराने आलू में डिमांड किस वजह से कम हुई है? पुराने आलू की डिमांड साउथ के बाज़ारों में नए आलू की आवक से हुई है, क्योंकि इंदौर से 2 रैक जो है साउथ की चेन्नई मंडी के लिए लोड हुई हैं, जिसमें 18 की रैक थी। इसे किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, किसी भी आड़तिया ने नहीं बताया, और इस वजह से वहाँ पर नया आलू अत्यधिक मात्रा में पहुँच गया। तो फिर नया आलू तो निकालना सबके लिए मजबूरी बन जाता है, रेटों को कम करके। ऐसे में उन लोगों को पुराने आलू की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। अब किसान साथियों, इसमें पुराने आलू के बाज़ार को फिर दोबारा से उसी रेट पर लौटने में अभी 10 से 15 दिन का समय
लग सकता है। हालांकि 10-20 रुपये या 50 रुपये की तेज़ी जो है आप कल या परसों से देख सकते हैं, लेकिन जो पुराने बाजार हैं उसे लौटने में 10 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे में आप जो है थोड़ा अगर पेशेंस बना के रखना चाहते हैं तो पेशेंस बना के रखिए, नहीं बना के रखना चाहते हैं तो फिर अपने आप इच्छा के अनुसार काम कीजिए। कोई किसी पर बंदिश नहीं है। आलू आपका है, बेचिए या मत बेचिए या 20 दिन देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर किसान साथियों, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के व्यापारी इन दोनों उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी और आजमगढ़ जिले में डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ पर इनके द्वारा खेतों से जो सौदे किए जा रहे हैं वो 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट के दाम से किए जा रहे हैं और उसे जो है लोड किया जा रहा है। इधर जो आलू व्यापारियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि बढ़िया बढ़िया माल वो लोड कर देते हैं, जो हल्के माल बचते हैं उन्हें किसान जो है मंडी में ले आते हैं, तो मंडी में रेट भी उसके आप देख रहे हो 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक आराम से मिल रहे हैं। बढ़िया तो खेतों से बिक जाते हैं। वो जो दिल्ली के आड़तिया कह रहे हैं या कहीं और के कह रहे हैं, वो इसी बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। किसान साथियों, इधर आप लोगों को पुराने आलू के रेटों में भी तेज़ी कुछ इस दिशा से मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की वजह से आज से ही बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को 21 दिसंबर 2024 तक मिलती रहेगी। तो ऐसे में बंगाल के लिए और बंगाल के किसानों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं आफत की बारिश जो है सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए, उनका तो नुकसान होगा, लेकिन उनके प्रति तो संवेदनाएं किसान अभी तो उसका जो है अपना वो कर लें, रख रखाव देख रेख करते रहें, सिंचाई वगैरह ना करें। और जिनका पुराना आलू रखा हुआ है तो एक बारगी पुराने आलू के रेटों में और ज़्यादा जो है तेज़ी इस बारिश की वजह से देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, बंगाल और उड़ीसा में बारिश से अगर ये बारिश जो IMD द्वारा बताई जा रही है, अगर ये भारी से अति भारी हुई तो निश्चित तौर पर पुराने आलू में आप लोगों को 200 से 300 रुपये प्रति कट्टा के तेज भाव के रूप में संजीवनी देखने को मिल सकती है। तो इससे संभावनाओं से हम जो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि साउथ में तो भैया 10 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर में, दक्षिण पूर्व में आपको चाहे वो बेंगलोर का मार्केट हो या आंध्रा का मार्केट हो या उड़ीसा का या छत्तीसगढ़ का या बंगाल का, यहाँ पर पुराने आलू के रेटों में 200 से 300 रुपये प्रति कट्टा तेजी आप लोगों को आने वाले दिनों में बारिश के बाद में देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, इधर आप लोगों के लिए एक जानकारी मैं ये भी दे दूं, उत्तर भारत में इस समय पर गलन भरी सर्दी पड़ रही है और सर्दी से बचाव हेतु हमेशा मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, हर 10 दिन पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। आवश्यकता है तो आप जो है खेतों के आसपास आग जलाते रहिए, जिससे धुआं गर्माहट बनाएगा तो पाला नहीं जमेगा। अगर आपके पास में ये भी संभव नहीं हो रहा है तो आप जो है सल्फर WDG जो पाउडर फॉर्म में आती है 90% का, उसका जो है ट्रेचिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास में सल्फर कोटेड यूरिया है तो आप सल्फर कोटेड यूरिया का भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। यदि ये भी आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप जो सल्फर लिक्विड फॉर्म में आ रही है उसका स्प्रे फॉलियर के रूप में खेतों पर कर दें, जिससे क्या है कि वो सल्फर पत्तों के ऊपर जो है एक लेयर बना देती है और लेयर जैसे ही उस पत्ते पे बनती है तो जो जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो है आर्द्रता होती है या नमी होती है या उसकी बूंदें होती हैं या पाला जमने की संभावना होती है, वो बिल्कुल जो है शून्य हो जाती है। किसान साथियों, बात करेंगे आज एक नई बात को लेकर। तो गेहूं का इस बार जो है देश भर में 4.5% रकबा बढ़ा है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाता, आलू का बढ़ाते थे, लेकिन देश में गेहूं बुवाई का सरकार के अनुसार 4.5% रकबा बढ़ा है। सरकार इस 4.5% मान रही है तो ज़्यादा ही बढ़ा होगा ना। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि जितना भी आलू खुदाई कर रहे हैं किसान, वो सब गेहूं के लिए कर रहे हैं और गेहूं का रिपोर्ट अब आ रही है। किसान साथियों, पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुवाई का रकबा जो है 4.5% बढ़ गया है। यानी कि अगर आप इसे देखें तो 339.49 लाख हेक्टेयर में जो है इसका रकबा पहुंच गया है और लगभग 86% से अधिक क्षेत्रफल पर देश भर में गेहूं की जो है बुवाई हो चुकी है। इस बार जो है चालू रबी के सीजन में मध्य प्रदेश में 120,87,000 हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है, जो लक्ष्य बुवाई का लगभग 82% है। पिछले साल इस समय के दौरान केवल 120.44 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई थी। इसी से आप जो है समझ लीजिए। इधर किसान साथियों, राजस्थान का निकल के बाद में अब आ गया है किसान साथियों मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद में किसान साथियों बिहार में लगभग 75% क्षेत्र में किसानों द्वारा इस बार गेहूं लगाया जा रहा है। भाई अच्छी खबर है। और राजस्थान की बात करें तो इस बार जो है
पिछली साल 28 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी, लेकिन इस बार 32 लाख हेक्टेयर में आलू की बुवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी लक्ष्य से 6% कम है। जो लक्ष्य है वो है राजस्थान में 88%। तो इसी से आप समझ लीजिए। अब जो सारी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आप लोगों के मध्य में मैंने साझा की हैं। आशा है आप लोगों को इससे जो है काफ़ी राहत भी मिली होगी और आने वाले दिनों में आलू के रेटों में आप लोगों को तेज़ी भी जो है देखने को मिलेगी। कुंभ है तो कई लोगों का कुंभ से भी वास्ता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कुंभ में आलू की खपत एक बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी। और इधर जिस तरीके से गेहूं की बुवाई हो रही है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हमारी रिपोर्ट पर मोहर लग जाएगी कि पूरे देश भर में कच्चा आलू 95% क्षेत्रफल पर खोदा जा चुका है। तो फिर पक्का आलू बचेगा और बचेगा पुराना आलू। पक्के आलू का कोई खोदेगा नहीं, क्योंकि उसकी खुदाई होगी फरवरी 25 से, कोई रिस्क नहीं लेगा। और पुराने आलू की दिन जो है जनवरी में बहोरने की उम्मीद हर किसी को है और निश्चित तौर पर सबको जो है पुराने के रेट मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आलू रोक के चलो भाई, मैं कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सूचना प्रदान करना है। यदि आप लोगों को लगता है ये ऐसा हो सकता है, तो फिर जो है इसे तो प्रभु की माया है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। वो रेट जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसे मैं भी नहीं मेट सकता हूँ, वो आप लोगों को हर हाल में मिलकर रहेगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। मंडी में भाव कल के ही हैं सभी जगह पर। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा।